एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में डेली 1,76,000 कमर्शियल फ्लाइट्स टेक ऑफ एंड लैंड करते हैं। इट मींस उड़ाए जाते हैं। एंड एयरवेज दुनिया की सबसे सेफेस्ट वेज मानी जाती है एज कम्पेयर टू रोडवेज एंड रेलवेज, जिसका एक्सीडेंट रेशियो ओनली 0.005% होता है पर 1 लाख फ्लाइट पे। बट इन 0.005% की रेशियो में यदि मेजर एक्सीडेंट फैक्टर्स की बात करें तो वो पायलट्स के मिसअंडरस्टैंडिंग एंड गलतियां होती है। आज के इस वीडियो में मैं इसी फैक्टर की वजह से होने वाली एक बेहद ही अनएक्सपेक्टेड प्लेन एक्सीडेंट की बात करूंगा, जिसमें ऑन बोर्ड 63 पैसेंजर्स एंड 12 क्रू मेंबर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट 23 मार्च 1994 एयरबस A310-304 अपने तय समय पे 63 पैसेंजर्स एंड 12 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी थी। यह विमान सोवियत यूनियन के एरोफ्लॉट कंपनी ने एयरबस कंपनी से लीज पे ली थी, जो कि फुल ऑटोमेटेड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन विमान थी, जिसे 3 पर्सन्स मिलकर ऑपरेट करने वाले थे, जिसमें फर्स्ट ऑफिसर एंड्रे डैनिलोव को टोटल 950 आवर्स का एयरबस A310 फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। सेकंड कैप्टन सो कॉल्ड को पायलट इगोर पिस्कारियो को टोटल 440 आवर्स फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। एंड द थर्ड पर्सन रिलीफ पायलट थे, जिनका नाम यारोस्लाव कुद्रिंस्की था। एयरबस A310 फ्लाइट को मॉस्को से उड़ान भरकर साइबेरिया के रास्ते होते हुए हांगकांग जाना था, जिसके बीच में एयरबस A310 को ऑलमोस्ट टोटल 7200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। सभी पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग पायलट को ऑनबोर्ड होने के बाद पायलट ने अपने तय समय पे फ्लाइट को टेक ऑफ कर लिया। बट किसे पता था कि ये टेक ऑफ 75 पीपल के लिए आखिरी उड़ान होगी। प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ घंटे बाद फर्स्ट ऑफिसर आंद्रे डैनिलोव ब्रेक के लिए चले जाते हैं। तब प्लेन का कमांड को पायलट इगोर पिस्कारियो एंड रिलीफ पायलट यारोस्लाव कुद्रिंस्की पे आ जाता है। उस दिन फ्लाइट में रिलीफ पायलट यारोस्लाव कुद्रिंस्की के साथ उनका 15 साल का बेटा एल्डार कुद्रिंस्की एंड उनकी बेटी याना कुद्रिंस्की भी होती है। जहां कुद्रिंस्की एंड उनकी फैमिली हांगकांग पहुंचने के बाद छुट्टियां मनाने वाले होते हैं। बट किसे पता थी कि कुद्रिंस्की एंड उनकी फैमिली इस प्लेन डिजास्टर की मेन वजह बनेगी। फर्स्ट ऑफिसर को ब्रेक पे जाने के बाद यारोस्लाव कुद्रिंस्की का बेटा एंड उनकी बेटी यारोस्लाव कुद्रिंस्की इट मींस अपने फादर से मिलने कॉकपिट में आते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके अंकल भी होते हैं जो उन्हें कॉकपिट तक लेकर आते हैं। कॉकपिट में वैसे किसी भी नॉन ऑथोराइज्ड पर्सन को आने पे रिस्ट्रिक्शन है, बट ये डिपेंड करता है कंट्री के एविएशन लॉ के ऊपर एंड उनकी कंडीशन के ऊपर। वहीं किसी कंट्री में पायलट्स अपने फैमिली को कॉकपिट में लाने का अधिकार रखते हैं। कॉकपिट में पहुंचने के बाद यारोस्लाव कुद्रिंस्की अपने बेटे एंड बेटी को अपने पास बुलाते हैं एंड सबसे पहले अपनी बेटी को अपनी जगह पे बैठने के लिए बोलते हैं। क्योंकि ये प्लेन फुल ऑटोमेटेड था तो कुद्रिंस्की को ये भरोसा होता है कि प्लेन का कंट्रोल अपने बेटे या बेटी को देने पे प्लेन में किसी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। एंड कुछ सेकंड्स तक प्लेन का कंट्रोल कुद्रिंस्की की बेटी याना कुद्रिंस्की के हाथ में होता है। इसके बाद वो अपने 15 साल के बेटे एल्डार कुद्रिंस्की को अपनी सीट पे बिठाते हैं एंड प्लेन का कंट्रोल एल्डार कुद्रिंस्की के हाथों में दे देते हैं। बट कुद्रिंस्की एल्डार के हाथों में कंट्रोल देने से पहले वार्न करते हैं कि कंट्रोलर के अलावा वो किसी भी चीज को टच नहीं करेंगे। एंड कंट्रोलर देने के बाद कुद्रिंस्की अपने बेटी याना कुद्रिंस्की से बात करने लग जाते हैं, क्योंकि कुद्रिंस्की को यह पता होता है कि प्लेन की ऑटोमेशन बटन ऑन होने की वजह से प्लेन का कंट्रोलर को घुमाने से, जो कि एल्डार कुद्रिंस्की के कंट्रोल में था, किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। कुछ सेकंड्स बाद जब कंट्रोलर एल्डार कुद्रिंस्की के हाथ में होता है तो प्लेन 45 डिग्री पर कर्व हो जाता है, जो कि इस प्लेन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 30 डिग्री होनी चाहिए। एंड 45 डिग्री पर कर्व होने के बाद पायलट इसे समझ नहीं पाते हैं कि प्लेन कैसे कर्व हो गया, ऑटोमेटेड मोड एक्टिव होते हुए भी। क्योंकि ये घटना इतनी जल्दी होती है कि कुद्रिंस्की अपनी सीट पे लौट कर नहीं आ पाते हैं एंड प्लेन का कंट्रोल इस टाइम पे को पायलट एंड कुद्रिंस्की का बेटा एल्डार कर रहा होता है। तकरीबन 10 मिनट्स के स्ट्रगल करने के बाद एयरबस A310
वर्टिकल नोज डाइव से जमीन पे गिरने लग जाता है। एट द एंड कुद्रिंस्की अपनी सीट पे किसी तरह स्ट्रगल करके पहुंचते हैं एंड को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन कंट्रोल होता है तब तक ये काफी नीचे आ चुका होता है। सो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, एयरबस A310 साइबेरिया के कुज्नेस्क अलाताऊ माउंटेन चेन से 14,000 फीट पर मिनट की स्पीड से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसकी सर्वाइवल रेट 0 होती है। इट मींस 63 पैसेंजर्स एंड 12 क्रू मेंबर्स की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। आप प्लेन में होने वाली सर्वाइवर एक्टिविटीज एंड पायलट्स के बीच के रियल कन्वर्सेशन को सुन सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। Пошли ожидания. Да? Конечно. Ребята. Держи сторону, держи. Обратную сторону. Обратно, влево. Обратно. Влево крути. Вправо, влево. Влево. Обратно. Влево. Влево крути. Вправо. Ага. Ты не видишь, что ли? Вправо крути. Вправо крути. Вправо крути. Право! Да влево земля, вот! Ильдар, выходи! Выползай назад! Выползай назад, Ильдар! Ты видишь здесь меня? Ну ты малый! Выходи! Выходи, Ильдар! Выходи быстренько! Выходи! Выходи! Выходи, говорит. Полный газ, полный газ! Полный газ! Дал газ, дал! Полный газ! Дал! Кажется, полный газ! Нет! Я дал газ, дал! Какая скорость? Право, не крути! Скорость добавил. О! Сколько сейчас будет? Все, нормально. Потихоньку на тебя, потихоньку. Потихоньку плыви. तो ये थी पायलट्स के बीच में कन्वर्सेशन फ्लाइट को कंट्रोल करने के दौरान एंड फ्लाइट को नोज डाइव के थ्रू नीचे आने के दौरान एंड फ्लाइट के क्रैश होने के पहले तक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आने वाली सच्चाई बहुत ही चौंकाने वाली थी। इन्वेस्टिगेटर ने फर्स्ट एरर तो ब्लैक बॉक्स से आइडेंटिफाई कर लिया था, जो कि कॉकपिट में किड्स को लाने के बाद उनके हाथ में प्लेन का कंट्रोलर देना था। बट इन्वेस्टिगेटर का मानना था कि प्लेन की एक्सीडेंट की ऑलवेज एक से ज्यादा वजह होती है एंड काफी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद सेकेंड वजह निकलकर सामने आई, जो कि ये थी कि एयरबस A310 का कंट्रोलर को 30 सेकेंड्स तक कंटिन्यू घुमाने से उसकी ऑटोमेटेड बटन बिना अलार्म के बंद हो जाती थी, जिसके बारे में पायलट्स को जानकारी नहीं थी। एंड जब प्लेन का कंट्रोलर इल्डार कुद्रिंस्की के हाथों में था
तब एल्डार ने कंट्रोलर को 30 सेकंड से ज्यादा टाइम तक घुमा कर रखा था, जिससे कि प्लेन की ऑटोमेशन बंद हो गई थी। इट मींस प्लेन को 45 डिग्री कर्व होने के बाद एक्चुअल में प्लेन एल्डार कुद्रिंस्की उड़ा रहा था। तो एज कंक्लूजन इस एक्सीडेंट की दो वजह निकलकर सामने आई थी। फर्स्ट वन इज किड्स को कॉकपिट में लेकर आना, प्लेन का कंट्रोल देना, एंड द सेकेंड वन इज पायलट की लैक ऑफ नॉलेज, जिसकी टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी पायलट को नहीं थी। बट मेन वजह माने तो किड्स को कॉकपिट में लाना था, क्योंकि यदि किड्स नहीं लाए जाते तो ऐसे सिनेरियो क्रिएट ही नहीं होती। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फैक्ट्स के साथ। टिल देन गुड बाय।